ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वितरणी नदी से पार हो जाते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोर गुल का विघ्न नहीं पड़ता, वो ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घुंसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। और गीत क्या सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता। यात्रा होती माने जो चल रहा है कोई। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है, शांति की यात्रा, शांति धाम जाने की यात्रा। आपको लगेगा ये बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे नहीं, ये अंदर अंदर मन से परम धाम जा रहे हैं, उसकी यात्रा चालू है। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। कहानी सुनाते हैं ना। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वो हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ तुमको शोक वाटिका से निकालकर अशोक वाटिका में ले जाने के लिए, जहाँ गुटखा नहीं खाना होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं। पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले चलते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती है, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते हैं। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? अब रामायण में कितना ये सब लिखा। शोक वाटिका सीता को रावण ले गया चुरा के। साधु वेश में रावण आया, कैसे वो लकीर लगा के वो गया। राम सोने का मृग लेने चला गया, फिर सीता अकेली हो गई। फिर दूर चला गया तो लक्ष्मण को उसको आवाज़ें सुनाई देने लगी, और फिर उसने उसको लक्ष्मण को भी भेजा। लक्ष्मण जा नहीं रहा था, फिर भाई के लिए उसने बोला, तुझे तो प्यार नहीं है भाई से, तू तो जाना नहीं चाहता, कैसा कैसा बोलने लगी। फिर उसको भी दूर किया और फिर अकेली हो गई। तो वो लक्ष्मण रेखा बना के गया कि इसके बाहर मत जाना। फिर साधु वेश में रावण आया तो उसको नहीं पहचान पाई, फिर रेखा क्रॉस करके बाहर गई, कैसे रावण चुरा के ले गया। हम समझते एक सीता थी और उसके साथ ये सब हुआ, लेकिन आज की दुनिया में हम सभी आत्मा रूपी सीताएं अभी शोक वाटिका में हैं। रावण हमें उठा के वहाँ से अपने उस शोक वाटिका में लाया है, और पहले हम अपने राम के साथ थी, और जैसे ही हम लोभ वृत्ति के कारण माया सोने के मृग चमकीली दुनिया में देह भान में आकर के और उसमें बुद्धि गई, तो हम
वहाँ से धोखा खाया, वहाँ से धोखा खाया, दुखों की शोक वाटिका में आ गई। अब हम अपने राम को पुकार रही है, माना हम आत्माएं अपने परमात्मा पिता को बुला रही है। तो अभी परमात्मा पिता आ चुके हैं और उन्होंने बोला बंदर सेना ली और रावण पे जाके चढ़ाई किया। बंदर सेना कौन? बाबा ने कहा जिनके अंदर ये 5 विकाराती में है वही तो तुम मनुष्य ही आज तो बंदर जैसे तो हुए पड़े, है ना। इसलिए पूजा पाठ भक्ति करते भी आज का मानव कैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है। ऐसे बच्चों को बाबा ने आकर के अपना बनाया, उनकी सेना बनाई और सेना लेके अभी रावण पर जीत पा रहे हैं। अब शोक वाटिका से फिर हम आत्मा रूपी सीताओं को वापस ले जाने आए हैं। तो बातें तो देखो सारी मुरली में अभी समझ में आती है, जो वहाँ पे बोली गई है। तब समझ नहीं आती थी, तब एक सीता, एक लंका, एक रावण, एक शोक वाटिका, बस वही सब समझ में आता था, है ना। तो बाबा कहते ऐसा कैसे बंदर एक एक पत्थर डालते गए पुल पार बना दिया। बंदर माना हम सारे बाबा के बच्चे, जो बंदर से मंदिर लायक बाबा बना रहा है, जो का विकारों में फंसे हुए थे बंदर की तरह, और वहाँ से बाबा ने हमें अपना बनाया, अपनी सेना में बढ़ती करके और अपना अपना सहयोग, स्व परिवर्तन का सहयोग दे रहे हैं। तन मन धन से बाबा के कार्य में सहयोगी बने और बाबा के इस पुल पार करने के इसमें पत्थर डाल रहे हैं, माना सहयोग दे रहे हैं इस पुल बनाने में। और फिर पार पहुंचे और लंका में रावण के ऊपर अभी चढ़ाई कर दी। अब रावण के साथ युद्ध चल रही है और अभी हम कुछ समय के बाद हम सभी आत्माएं रूपी सीताएं अपने राम के साथ अयोध्या वापस जाएंगी, है ना। तो बात तो सारी यहाँ की है, जो हम आत्मा रूपी सीताओं की है, लेकिन उन्होंने फिर स्थूल में वो सब चीज़ें समझ ली है। तो बाबा कहते बंदरों ने पुल बनाई, अब बंदर पुल कैसे बना सकते हैं? ये तुम्हारी याद की यात्रा का पुल बन रहा है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी से पार करते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखाते हैं कि भैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विश्व काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वो है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ दुर्गति का नाम नहीं होता है। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो शिव बाबा है, वही उन देव आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो, क्या प्रतिज्ञा करते हो? कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, मर्तबा भी गुप्त है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं है, जरूर यहाँ ही होगा ना। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश भी होना जरूर है। अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग पूरा नहीं लगा है, माना हम बाबा के जो बच्चे हैं वो अभी तैयार नहीं हुए, उनको देरी लग रही है। आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह ना सके। तो इस समय परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले शिव बाबा को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीता राम को सबको कहते रहते। अकल तो बाबा कहते कुछ है नहीं, हाँ समझ नहीं है ना इस बात की। शिव बाबा है सैक्रीन, ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं
और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा बुद्धि में है, तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख, मेरा नाक, कान, शरीर, शरीर का कान भी शरीर नहीं कहता है, भी आत्मा ही कहती है। आत्मा के इस बॉडी के ऑर्गन्स है ना, ये आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं ना। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी, कोई टिकट भी नहीं लगेगा। हाँ, सेकंड में चली, शरीर के साथ हो तो टिकट लगे ना। बाबा कहते उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले और शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है, एरोप्लेन में 1 दिन। परंतु आत्मा तो बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाती है, जो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। आपने को ऐसे ऐसे करना चाहिए। हम कौन है? मास्टर गॉड। कौन बना रहा है? गॉड हमें मास्टर गॉड बनाता है। यह चीज़ का नशा खुशी होनी चाहिए ना। जिन्होंने कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले भी आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा किसके पास आए थे? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता ये ब्रह्मा है, इनकी माता तो कोई है नहीं, इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते तुम मेरी बन्नी हो। बन्नी हो मना सिंधी शब्द है, पत्नी हो। बाबा कहते मेरी क्या युगल हो। तो फिर मैं कहता हूँ पति बिगर खाना कैसे खाऊंगा? ब्रह्मा बाबा कह रहे अभी कि मैं अगर शिव बाबा की बन्नी हूँ तो मैं शिव बाबा से पहले कैसे खाना खाऊंगी? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठा खाते हैं। ये चिट चैट है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो बाबा दलाल बनकर आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वो बाप कैंसल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चित्ता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चित्ता पर बैठकर तुम काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वो भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है। और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता है कि पवित्र बनो या यात्रा करो। आगे चलकर ये सब जिस्मानी यात्राएं बंद हो जाएंगी। सुना, बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। सुना, हमारी यात्रा है शिवालय की तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापना की हुई पुरी माना शिवालय माना स्वर्ग वाले में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही शिव बाबा देते हैं। हाँ, घर भी बाबा ही ले जाते हैं और सतयुग के योग्य भी बाबा ही बनाते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज में का विघ्न नहीं पड़ सकता।
ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते शांति करो नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता है, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया के युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घुंसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घुंसा लगाया तो ये गिरा, फिर खड़े होकर नाक पर लगाया, फिर ये गिरा। ये है युद्ध। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के घुंसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घुंसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से बात याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जानना है। वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वो नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अच्छा, अब मम्मा के भी थोड़े महावाक्य हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो ये सारी, मम्मा कहती है, अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत मानते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में ज़रूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वो कोई वस्तु होगी, तभी तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं ना। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया के में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक है। उसमें मुख्य चार मतें सुनाते। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये इतनी सारी मतें हैं, सब लोग जो जितने मुँह उतनी बातें, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते हैं। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं, जो उनकी उतनी मतें, आखिरी भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम सर्वशक्तिवान है वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा ना। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं क्या प्रूफ है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है कि जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये है अपने से पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहता हूँ वो कौन सी पावर है, फिर जिसको हम याद करते वो हमारा कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा रहती है। तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और
जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला भी जरूर है, तभी तो उनको याद किया जाता है ना। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है कि वो कौन है। ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले इन आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ती है। जब अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उनके ही मौफिक रूप होगा, जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप शेप नहीं है, इसलिए वो परम है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप शेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क, जो मम्मा ने अच्छी तरह से क्लियर किया। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य और पहले हमने सुने बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषावतरणी नदी से पार हो जाते हो। और गीत क्या सुना? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।